कहां है जगदीप धनखड़? कैसे है जगदीप धनखड़? जब से इस्तीफा दिया है तब से दिखाई क्यों नहीं दिए? आखिर किन हालातों में है? आखिर उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? एक भारत का पूर्व उपराष्ट्रपति इतने दिनों से दिखाई क्यों नहीं दिया? आखिर उनका स्वास्थ्य ऐसा कैसा खराब है कि मीडिया में उनकी कोई खबर ही नहीं है? ऐसे ढेर सारे सवाल दोस्तों आपके मन में आ रहे होंगे और आपको भी जगदीप धनखड़ साहब की चिंता सता रही होगी। और ऐसी ही चिंता अब सता रही है पत्रकार रवीश कुमार को। उनको इतनी चिंता सताने लगी है जगदीप धनखड़ साहब की कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल पूछ लिए हैं जगदीप धनखड़ साहब से। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, टीवी पर आपको दिख रहे होंगे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इन्होंने स्वास्थ्य के चलते जुलाई माह में दोस्तों इस्तीफा दे दिया था। कहा था कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं इसके चलते इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि इस खबर को सुनते ही लोगों को पची नहीं ये बात, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब मानसून सत्र में उस दिन थे, सदन में थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया? उनकी तबीयत ऐसे कैसे खराब हो गई कि ऐसे हालात हो गए? तो ऐसे में लोग तरह तरह के सवाल करने लगे। सवाल ये, क्या ऊपर से किसी का दबाव है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार नाखुश है जगदीप धनखड़ साहब से? उनकी कोई बात नहीं मानी? लोग आपस में इस तरह की चर्चाएं कर रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति अचानक से इस तरह से इस्तीफा दे दें, और वो भी ऐसे पूर्व उपराष्ट्रपति जो सरकार के अनुसार चलते ही हैं। आमतौर पर इनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते थे जिसमें झुकते हुए नजर आते थे नरेंद्र मोदी साहब के सामने, और लोग इनकी आलोचना भी करते थे इसके चलते कि एक उपराष्ट्रपति को इस तरीके से झुकना शोभा नहीं देता। उनका एक आत्मसम्मान होता है, उनका एक गौरव होता है, तो बिल्कुल आराम से जो गरिमा को मेंटेन करते हुए उन्हें व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये झुकते हुए नजर आते थे। इतना झुकने के बाद भी इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये बात लोगों को पची नहीं। और अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये हो गई है कि जगदीप धनखड़ साहब जुलाई माह में इस्तीफा दिया है और तब से नजर ही नहीं आ रहे हैं। आखिर इनका स्वास्थ्य कैसा खराब है कि दिख ही नहीं रहे जगदीप धनखड़ साहब? क्या अपने उसी राष्ट्रपति भवन में हैं, चेंज कर दिया है, दूसरी जगह चले गए हैं? ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं। इसी तरीके की चिंता सताने लगी है वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को दोस्तों। और रवीश कुमार ने ट्विटर पर ट्वीट किया और अपनी फेसबुक वॉल पर भी पोस्ट किया है जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के। ट्विटर पर रवीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लिखा कि जगदीप धनखड़ साहब पूर्व उपराष्ट्रपति जी के लिए वो कह रहे हैं कि आज तो स्वतंत्रता दिवस है, कम से कम आज तो आप स्वतंत्र दिखिए, लोगों को बताइए कहां हैं आप। आज तो आप स्वतंत्र बोल दीजिए, कम से कम अपनी एक फोटो ही दे दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब आपको डरने की क्या जरूरत है? हम सब लोग हैं ना, आप किसी से मत डरिए। आपको किसी से डर लग रहा है क्या? ऐसे तमाम तरह के सवाल रवीश कुमार ने जगदीप धनखड़ साहब के लिए सोशल मीडिया पर लिखे हैं, फेसबुक वॉल पर लिखे हैं। रवीश कुमार ने अपनी ये पोस्ट दोस्तों लिंक्डइन पर की है, और लिंक्डइन के बाद फेसबुक पर भी उन्होंने सेम बात लिखी है, और बाकायदा कह रहे हैं कि मैंने इसको लिंक्डइन पर लिखा है। लिंक्डइन पर लिखने का कारण बताया कि यहाँ पर नौकरी पेशा लोग बहुत आते हैं, तो मुझे लगा कि कोई नौकरी पेशा आएगा और उपराष्ट्रपति के बारे में बता देगा कि उपराष्ट्रपति जी यहाँ पर हैं, तो इस बहाने मुझे भी पता चल जाएगा। वो कह भी रहे हैं कि अगर किसी को पता चल जाए उपराष्ट्रपति के बारे में तो मुझे भी बता दीजिए। बाकायदा लिख रहे हैं उपराष्ट्रपति को लिए, उपराष्ट्रपति जी आप कहाँ हैं? आपका स्वास्थ्य कितना खराब है? आपकी तबीयत कैसी है? आप बहुत दिनों से दिखे नहीं है। और क्या आपसे मिलने के लिए नरेंद्र मोदी जी आए हैं क्या? जी हाँ, वही नरेंद्र मोदी जी जो एक बार आपकी तबीयत खराब होने पर आपसे मिलने आए थे। क्या वो मिले हैं क्या आपसे? नरेंद्र मोदी जी ने आपका हालचाल जाना है क्या, या फिर नहीं जाना है? क्या आपके अन्य सदस्यों ने आपसे कुछ पूछा है? उनका तो स्वास्थ्य खराब नहीं है, चलिए आपका स्वास्थ्य तो खराब है, लेकिन जो आपके अन्य साथी हैं उनका तो स्वास्थ्य खराब नहीं है। क्या वो आपका हालचाल जाने आए हैं? कम से कम वही बता दें कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब
कहाँ है इतने दिनों से? इस तरह के कई सारे सवाल रवीश कुमार ने जगदीप धनखड़ साहब से पूछ लिए हैं। इसी बीच मीडिया में दोस्तों एक और खबर आई है और मीडिया के हवाले से बताया गया है कि जो जगदीप धनखड़ साहब हैं वो अपने उसी भवन में है जो उपराष्ट्रपति का भवन है, वहीं पर है, अभी वहां से खाली नहीं किया गया। मीडिया में बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब को किस बात का डर लग रहा है कि वो सामने ही नहीं आ रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हैं, उनकी ओर से भी कोई ऐसा मीडिया में नहीं आ रहा कि उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कहा या नरेंद्र मोदी ने कहा कि सकुशल हैं या मिलने के लिए गए हों, तस्वीरें आई हों मीडिया के सामने। इस तरीके की कोई तस्वीरें भी लोगों को देखने को नहीं मिली है कि उपराष्ट्रपति से मिलने गए हों। और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उपराष्ट्रपति जी की तस्वीरें नहीं दिखाई दी। उपराष्ट्रपति जी को किसने नहीं बुलाया तो स्वास्थ्य के चलते नहीं आ पाए क्या, या किसी ने घर में ही उनको नजरअंदाज कर दिया है, बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया है। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो आप लोगों के मन में आ सकते हैं। रवीश कुमार के मन में भी कई तरह के सवाल आए हैं। दोस्तों ऐसे ही आपके मन में भी अगर कोई सवाल आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे आपको एक जॉइन और थैंक्स का बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो इन बटनों के द्वारा या फिर बगल में दिखने वाले QR कोड के द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।